हेलो, वेलकम बैक टू रविंद्र इंस्टीट्यूट। स्वागत है प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए आज इस वीडियो में नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कैसे करें और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो है। जो 95% मार्क लाना चाहते हैं, आप 95% मार्क कैसे ला सकते हैं, किस प्रकार से ला सकते हैं, इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको ऐसी तरकीब बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप इस तरह से आपको बताने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से कि आप 95% नंबर कैसे ला सकते हैं। तो आप नवंबर से पढ़ के देखिए बच्चों, नवंबर से पढ़ के आपको यूपी बोर्ड में 2026 की तैयारी के लिए आपको किस प्रकार से 95% नंबर लाने हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए शेयर कीजिए जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। और इसको देखने के बाद उनको मैं 100% ये कह सकता हूँ कि वो 95% मार्क ला सकते हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो उन बच्चों के लिए शेयर करें जो अभी तक 95% मार्क बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, उनके लिए शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक मोटिवेशनल स्पीच से इसको स्टार्ट करेंगे। बोला गया कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलिएगा, आपके इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा में 2026 में शामिल हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए, जो भी बच्चे 10th में हैं या फिर वो 12th में, चाहे 10th में हो या 12th में हो, क्योंकि बच्चे अधिकतर जुलाई से ही तैयारी करने लगते हैं। तो आपने जुलाई में तैयारी की नहीं, बिल्कुल नहीं की, इसके बाद अगस्त में नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सितंबर भी आपका बीत गया है, आपने सितंबर में भी कुछ नहीं पढ़ा है। अब अक्टूबर भी चला गया है, क्योंकि अक्टूबर में भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आपके लिए मौका है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पढ़कर आप 90 प्लस मार्क कैसे ला सकते हैं। 90 प्लस मार्क कैसे ला सकते हैं, क्योंकि मौका सबको मिलता है बेटा, इसलिए इस मौके को ना गवाइएगा। आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर, मात्र 3 महीने में पढ़कर आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो मैं उनके लिए बनाई है जो 95% नंबर लाना चाहते हैं। तो टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, इसको आपको बताऊंगा। एक एक बात मैं बिल्कुल आपको बताते जाऊंगा। बिल्कुल इन जो मैं आपको बताऊंगा उनको, इस स्टेपों को आप फॉलो करना होगा। अगर मान लो आपने हमारा जो भी बातें आपने 100% बताएंगे, अगर आपने मान ली तो आपकी 90 प्लस कहीं नहीं जाएगी। देखिए, जो टॉपर होते हैं वो क्या होते हैं, टॉपर आप में भी बनेंगे, मतलब आप भी बन सकेंगे। टॉपर में क्या होता है, सेम बुक होती है, जो बुक आप पढ़ते हो वो टॉपर लोग पढ़ते हैं। जो भी टॉपर बच्चे हैं वो भी सेम बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी सेम कॉपी होती है आपकी कॉपी, और जो टॉपर बच्चा होता है उसकी कॉपी सेम होती है। इसके बाद में बात करें कि उनके भी 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं, टॉपर के भी आपके भी, और सेम पेपर आता है। पेपर भी आपका और टॉपर का सेम आता है। बस बात क्या होती है बेटा, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। क्या चीज़, केवल पढ़ने वाला ही कामयाब होगा। लेकिन आपको कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना है। कितना, 8 से 10 घंटा पढ़ना। इन 3 महीनों में आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना है। 8 से 10 घंटे में आपको करना क्या है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको करना कैसे है। देखिए, जो और इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखेंगे। आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको। और आपकी जो हेड राइटिंग है, हेड राइटिंग कैसे सुधारें, ये भी आपको इसी वीडियो में ट्रिक के द्वारा बताऊँ। जो बच्चे क्या होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को याद करके 2-3 दिन में याद कर पाते हैं, है ना, जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बहुत जल्दी से आसान तरीके से याद हो जाएगा और अपनी हेड राइटिंग सुधार कर आप 95% नंबर ला सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन को अच्छे से
याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हैंड राइटिंग को सुधार सकते हैं। ये भी आपको मैं बता के जाऊँगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 95% मार्क ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1 घंटा निकालना, टाइम निकाल कर आपको करना क्या है, सिलेबस जाने। ठीक है, उसका सिलेबस जान लीजिएगा कि आप चाहे 12th में हो या 10th में हो। ठीक है, 12th या 10th में किसी में भी हो, आप सबसे पहले आप अपना सिलेबस जान लीजिएगा कि जो पेपर आता है उस पेपर में सिलेबस क्या क्या आता है। इसके बाद में करना क्या है, हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं उनको छांट लीजिएगा। जितने आपके चैप्टर्स हैं, हर विषय के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप छांट लें कि जो बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको हेड राइटिंग को कैसे सुधारेंगे, या आपको एक ट्रिक्स बताएंगे कि आपकी हेड राइटिंग कैसे सुधरेगी, किस प्रकार से सुधरेगी। ठीक है, आप अगर नंबर 95% आप अगर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर इससे अगर कोई कम लाना चाहता है या कुछ भी नहीं पढ़ा है जिसने, उसके लिए ये वीडियो है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या होता है, ठीक है, आपको कितने मार्क का है, आपको ये भी देखना है कि जो चैप्टर्स आपने छांटे हैं या जो विषय है वो कितने मार्क का है आपका। ठीक है, उसके बाद में पूरी प्लानिंग के साथ में टॉपर कैसे बनाना है ना, पूरी प्लानिंग। जब आप पूरी प्लानिंग करेंगे तभी आप टॉपर बन सकते हो। अगर आपने पूरी प्लानिंग के साथ में नहीं पढ़ा इन 3 महीनों में, नवंबर और दिसंबर और जनवरी में, तो आप टॉपर कैसे बनना चाहेंगे, है ना, आप टॉपर कैसे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो टॉपर बनेंगे ना, टॉपर बनने के लिए करना क्या है, आपको टॉपर बनने के लिए सबसे पहले सेट योर गोल, अपना गोल सेट करना है कि आपको 75% लाना है, 80% लाना है, या 95% लाना है, या 90% लाना है। ये तो मैं जो वीडियो बनाई है वो मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये तो 95% वाले बच्चों के लिए है। अगर मैं जो बता रहा हूँ उसका आप अगर 10% भी सिलेबस को तैयार कर लेंगे तो आपकी 75% कहीं नहीं गई बेटा। ये 100% मैं कह रहा हूँ। आप अगर इसका सिलेबस तैयार कर लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को पूरी सी सारी चीज़ों को आप अगर अच्छे से फॉलो करोगे, हमारा बताया हुआ 100% फॉलो करोगे, तो आपकी 95% 100% बन जाएगी। अगर आपने क्या बोलते हैं, आपने अगर इसका 10% ही फॉलो किया है तो आप इसको 75% तब भी आपकी बनेगी, इससे कम नहीं बन पाएगी। 75% तब भी आपको करना क्या, बेस्ट टाइम टेबल, आपको बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसमें हमें 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना। आप हमारी जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको आपको बिल्कुल ऐड नहीं करना है इसमें। ठीक है, वीडियो हमारी बिल्कुल ऐड नहीं करना कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो देखी हैं, जो भी कोर्स किया है उसको, उस पढ़ाई को नहीं, आपको सेल्फ स्टडी जो आप खुद से पढ़ेंगे 8 से 10 घंटा, ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे। इसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या, सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। आपको सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करना है। ठीक है, सोशल मीडिया का आपको कम से कम उपयोग करना है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सभी को आपको अवॉइड करना होगा। चलिए, आप अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो इन सभी को, तो आपको करना क्या है, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा देख लिया, या 1/2 आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा देख सकते हो या 1 घंटा, 24 घंटे में बहुत होगा, इतना देख सकते हो। इससे ज़्यादा आप अगर इसको यूज करेंगे, जो भी बच्चा अगर इन सभी को अवॉइड नहीं कर सकता है तो वो हमारी वीडियो को अभी ही स्किप कर दे। ठीक है, अभी ही स्किप कर दे, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो नहीं बनी है, क्योंकि वो 95% नहीं ला सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, फेसबुक और व्हाट्सएप में अगर लगे रहेंगे, हाँ, अगर आपको कोई ज़रूरी काम है, देखना है, तो आप 24 घंटे में एक टाइम निश्चित कर लो कि भैया हमें 1 घंटा रील देखना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है। ठीक है, ये आप 1 घंटा का अपना कर लो।
इससे ज़्यादा आप करोगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। अब आपको करना क्या है वो आप अच्छे से सुन लीजिएगा। अंतिम 30 दिनों में, जो अंतिम 30 दिनों में आपको स्टडी करना है, वो करना क्या है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी में क्या है, आपको खुद से 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा इन 3 महीनों में, तभी आप 95% ला सकते हो। सेल्फ स्टडी करना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं किसके, जो आपके सिलेबस में है उन क्वेश्चन आंसर को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आपको छांटना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को छांटने के बाद में आपको उनको तैयार करना है। इसके बाद में आप एक मॉडल पेपर क्या 2025 का आप मॉडल पेपर लेंगे क्या, 2025 का मॉडल पेपर आपको UPMSP पे मिल जाएगा। UPMSP.com पर आपको मिल जाएगा 2025 का। अभी 2026 का जो मॉडल पेपर है बेटा वो आया नहीं है। 2026 का जैसे ही मॉडल पेपर आएगा मैं आपको करा दूंगा, आपको सूचित कर दूंगा और आपको मैं सोल्व भी करा दूंगा। इसको 2026 को मैं सोल्व भी करा दूंगा। 2025 के मॉडल पेपर UPMSP से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उनको तैयार कर लेंगे। इसके बाद में आपको करना है कि क्वेश्चन बैंक, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी तो क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो हमारा 99% आपसे वादा है कि आप 95% लेके आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप किसी बच्चे पे क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्वेश्चन बैंक अगर नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है 3 ईयर के पेपर्स, यानी कि पिछले 3 वर्षों के जो भी पेपर हैं ऑल सेट, उन सभी सेटों को कर लेगा, तैयार करेंगे। उन सभी सेटों के क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप ज़्यादा नहीं, आप 25 के ले लो, 25, 24 और 23, 3 वर्ष के आप क्या करना है, इनके मॉडल जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर हैं, उनको आप देख लेंगे जो भी आपके पेपर्स हों। अगर आपको ये पेपर्स नहीं मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप छांट लेंगे। छांटने के बाद पहली बात मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपको कराते भी रहते हैं। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी सेट होंगे। अब ये कहोगे सर मिलेंगे कहाँ, आप किसी भी बुक डिपो पे जाओगे, वहाँ पर उससे कहना भैया मुझे एक अनसॉल्व्ड पेपर दे दो। क्या अनसॉल्व्ड पेपर आप लोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दिए होंगे। इसके बाद में आपको करना क्या, इम्पॉर्टेंट नोट्स। अब नोट्स कैसे बनेंगे, नोट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल से आपने बनाए होंगे। आप अगर यूट्यूब चैनल से नहीं बनाए हैं तो आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो पड़े हुए हैं। इसके बाद में आपने जो भी स्कूल में स्टडी की है वहाँ से नोट्स बनाए होंगे, या किसी ऑफलाइन कोचिंग में बनाए होंगे, या किसी यूट्यूब से बनाए होंगे। जहाँ से भी आपने बनाए वहाँ से आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को छांटने के बाद उनको तैयार कर लीजिएगा। इतना यकीन मान रहा हूँ मैं कि अगर आपने इतना कर लिया, आपको करना क्या, 8 से 10 घंटा स्टडी का एक टाइम टेबल बनाना है। बनाने के बाद ये सारी चीज़ें आपने अगर तैयार कर ली, 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस के जो भी क्वेश्चन हैं क्या 2025 के और 2026 के, इनको आप सब तैयार कर लोगे। जैसे कि मॉडल पेपर मैंने आपको बताया था, जितने भी मॉडल पेपर हैं सब आप तैयार कर लोगे। ठीक है, आपको एक सेट बना लेना है। ठीक है, कि आप जैसे मान लीजिए साइंस में कितना क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको करना क्या, ऑल फार्मूला, मैथ के बेटा सभी फार्मूले आप याद कर लेंगे। अगर आपको मैथ के फार्मूले सभी याद कर लेंगे, जैसे कि आप केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूले बनते हैं उनको याद कर लेंगे। फिजिक्स के जितने भी फार्मूले बनते हैं उनको आप याद कर लोगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं से निकलेंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं होता याद होगा तो आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल नहीं निकाल सकते हो। इसके बाद में आपको करना है कि चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ें।
जो चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हिंदी में मैंने बताया कि लगभग 15 टॉपिक्स हैं, उस पर वीडियो बन चुकी है। और अगर क्या बोलते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री के लगभग 20 से 25 टॉपिक हैं, उनको पढ़ लेंगे। ऐसे ही मैथ में लगभग 10 से 15 टॉपिक हैं, उनको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, 10 से 15 टॉपिक हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे। जो भी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप पढ़ेंगे। आप इतना तैयार करने के बाद प्यारे बच्चों, हम आपसे वादा करते हैं कि आप 95% ला सकेंगे। आपके 95% कहीं नहीं गई है। अगर आप इसका 10% भी तैयार कर लेते हैं तो आपका 75% से कम नहीं आएगी। इसके बाद में आपको करना क्या, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करना। जितने भी विषय हैं हमारे, उन सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव हमें याद करना है। ऑब्जेक्टिव जब आप याद करोगे तो पहली बात तो मैंने आपको बता दे रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप तैयार कर लो। इसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बहुविकल्पीय जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप तैयार कर लो। और आपको बता दें कि 10th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो 20 नंबर के आते हैं, और जो 12th में आते हैं वो 10 नंबर के आते हैं। तो सबसे फ़ायदा रहेगा किसको, 10th वालों को, क्योंकि 10th में 20% तो आपका यहीं से कवर हो गया। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20% तो यहीं से कवर हो जाएगा, और 10% इनका हो जाएगा 12th वालों का। तो आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पेज पे जाके आपको करना क्या, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इम्पॉर्टेंट है मैं तो करा ही रहा हूँ, साथ ही साथ में आप जितने भी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको पढ़ना है, सभी आपको तैयार करना है। तो बेटा आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ये मेरा जितना बताया हुआ है, मैंने आपको जितना समझाया, ये आप अगर 100% फॉलो कर लेते हैं तो आपकी 95% कहीं नहीं गई है, ये पक्का वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो उन तक पहुँचाइए जो अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, अपने साथियों को भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।